हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th के सॉल्यूशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है फाइंड और 3 पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है इसका 64 रेज टू दी पावर 1/2। 1/2 को हम हाफ भी बोलते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से, जो कि आप लोगों को आता है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब हम इसको 64 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दे रहे हैं, 2 रेज टू दी पावर 6 और हाफ पावर और चल रही है इसकी। तो ओवरऑल पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 इंटू 1/2 इस 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फाइनली मिलेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट में लिखा है 32 रेज टू दी पावर 1/5। तो जब आप 32 के इस तरह से फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 की पावर 5, और ऊपर चल रहा है 1/5 था ये 1/5। तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 इंटू 1/5 हो जाएगा। इस 5 से 5 कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 ही होता है। तो ये आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। थर्ड है पार्ट 125 रेज टू दी पावर 1/3। तो अगर हम 125 के फैक्टराइज करें तो हमें मिलेंगे 5 की पावर 3, और इसकी पावर लिखा हुआ है 1/3। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 5। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड, और ये हमारे कुछ पार्ट दिए गए हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, 9 रेज टू दी पावर 3/2। तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, और पावर चल रही है 3/2। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर और पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इस तरह से, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमें मिलेगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 27। तो ये हमें आंसर मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, थर्ड भी आप इसका खुद करेंगे, बहुत ही इजी है। हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है 125 रेज टू दी पावर -1/3। तो देखिए 125 को लिखा जा सकता है 5 रेज टू दी पावर 3, और एक पावर और है हमारी -1/3। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू दी पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 5 रेज टू दी पावर -1, जिसको लिखा जा सकता है 1/5। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस। 2 पार्ट आप खुद करेंगे, इजी हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है सिंप्लीफाई। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 रेज टू दी पावर 1/5। तो देखिए यहाँ पर दोनों के बेस जो हैं वो 2 हैं। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर एक्सपोनेंट्स के बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। इस तरह से पावर्स ऐड हो सकती हैं क्योंकि इनके बेस इक्वल थे या सेम थे। तो जब हम ऊपर की फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 13/15। तो ये आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट का आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 1/3 क्यूब और होल पावर 7। तो देखिए ये p/q की फॉर्म या फ्रैक्शनल स्टाइल में लिखा हुआ है, तो जो
ओवरऑल पावर है 7, वो हम न्यूमरेटर पार्ट को अलग दे सकते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट को अलग दे सकते हैं, कुछ इस तरह से 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 ऑलरेडी थी और एक 7 और मिल जाएगी तो वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 की पावर 7 है तो 1 को 1 ही लिखा जा सकता है क्योंकि कितनी भी पावर हो वो 1 ही आएगा, और 3 की पावर हो जाएगी 21। तो हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या इसको ये भी लिखा जा सकता है 3 की पावर -21, हमने न्यूमरेटर में ला दिया इसको इसलिए। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोनों के बेस सेम है, 11 है, और क्वेश्चन डिवीजन का है। तो ध्यान रहे कि जब क्वेश्चन के बेस सेम हो तो डिवीजन में जो पावर्स होती हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो जब हम 1/2 माइनस 1/4 को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 1/4 मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट को तो 1/4 मिलेगा। तो इस तरह से ये हमको सॉल्यूशन मिल गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की ओर, जो कि है 7 की पावर हाफ। आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते समय अपने साथ एक बुक ज़रूर रखें ताकि आपको इजी रहे इन क्वेश्चंस को समझने में और क्वेश्चन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने में कि कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर देखिए दो डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई में है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उनकी पावर सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों नंबर्स को एक साथ लिखकर हम सिंगल पावर भी लगा सकते हैं इस तरह से। सॉरी 1/2 है तो इसको ये लिखा जा सकता है 56 की पावर हाफ। तो ये भी इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये थे आपके सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 1.6 के, और ये आपका चैप्टर इस एक्सरसाइज के साथ ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस और सारी एक्सरसाइज समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।